हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय सीताराम, हर हर महादेव। कैसे हो आप लोग? अभी सुबह के बज रहे 7:30 और अभी मैं सोकर उठी हूँ। तबीयत पहले से बेटर है। रात को दवाई खाई थी तो थोड़ा सा ऐसे बुखार उतर गया और मेरा सर अच्छा है, लेकिन हाँ थोड़ा बॉडी गर्म है और ऐसा थोड़ा वीकनेस लग रहा है मुझे। प्रॉब्लम ये है ना कि आन्या का भी तबीयत कल ख़राब हो गया था। आन्या का भी पूरा बॉडी गर्म था, उसका नाक बंद हो गया था, ऐसे मुंह खोल के सो रही थी वो। और मतलब हम माँ बेटी दोनों ही का कल तबीयत ख़राब था। तो अभी जाके आन्या सोई है और रात भर परेशान की है, बार बार रात को उठ जा रही थी। जा रही हूँ अभी, उसे दूध पिलाऊंगी क्योंकि अभी वो सोई है चैन से। और अभी आज मैं लेट से नहाऊंगी, लेट से ही उठी हूँ, लेट से आज नहाऊंगी। मेरे हस्बैंड डांट रहे, अभी नहाने नहीं देंगे तो रात में ही नहाऊंगी। और आज पूजा है घर में तो बिना नहाए रह नहीं सकती हूँ। बस अफसोस इस बात का कि आज मंगलवार है और मैं पूजा नहीं कर पाई सुबह। मुझसे मतलब मैं खा नहीं सकती हूँ बिना पूजा किए, वो भी मंगलवार को तो बिल्कुल नहीं। पर मैं नहीं नहा सकती हूँ, बहुत डांट खा जाऊँगी। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, कुछ जो काम है देखते हैं। बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं आज, तो उन सब की भी तैयारी करना पड़ेगा, खाना वाना का भी। आने अभी सोई है अच्छे से, पर बार बार उठ जा रही थी वो। उसका भी तबीयत खराब था, बॉडी गर्म हो गया था पूरा। अभी इसको दूध ला के पिलाऊंगी। अभी भी उसका बॉडी गर्म है, डॉक्टर पास ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दवाई देती हूँ। अभी फिलहाल मैं जाती हूँ अभी नीचे, नाश्ता वगैरह का देखती हूँ क्या बनेगा। सो फ्रेंड्स, ये सुबह का ही टाइम है और आन्या सोकर उठ चुकी है। मम्मी उसे फ्रूट्स खिला रही हैं और वो बैठकर खा भी रही है। दूसरी तरफ इधर शीरा या फिर हलवा बनाने की तैयारी हो रही है। सारा सामान निकाल के भाभी को दे दिया गया है, बस हलवा बनाना था तो भाभी वो बना रही हैं और बहुत जल्दी से बना भी लेती हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता वैसे भी हलवा बनाने में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ी देर पहले नहा ली हूँ 11 बजे, और नहाकर साड़ी पहनकर मैं गई थी अभी नीचे में थोड़ा सा कुछ पूजा पाठ का सामान निकालना था। तो रेडी नहीं हुई हूँ मैं, क्योंकि जस्ट नहा के साड़ी पहन के नीचे चली गई थी। जा रही हूँ अभी, रेडी हो जाऊँगी क्योंकि थोड़ी देर बाद मतलब सब हमारे जो मेहमान हैं ना, गेस्ट, वो आने वाले हैं और एक दो आ गए हैं। नीचे भाभी बना रही हैं प्रसाद, तो भाभी प्रसाद बना रही है तो मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया, बस यूँ समझिए। तो मैं बस हो जाती हूँ इसमें रेडी, उसके बाद से और भी बहुत सारे काम है जो करने बाकी है। जो हमारे घर रखा है शिव चर्चा का, शिव जी का जो शिव चर्चा होता है ना, आप लोग जानते होंगे। तो बस घर पे शिव चर्चा है और उसी की पूजा है। फ्रेंड्स, हलवा बन चुका है, हलवा बनाई है हमारी भाभी। वाह, भगवान को प्रसाद टेस्टी दिख रहा है। थैंक यू भाभी। लेकिन वैसे ही बनाना था, घी वाला ही बनाना था थोड़ा। हाँ, ज़्यादा दिख रहा है ना। हम्म। ऊपर का निकल नहीं, मत निकालिए, रहने दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं भी नहा ली हूँ और साड़ी मैंने पहन लिया है। डायरेक्ट मैंने साड़ी ही पहना क्योंकि साड़ी बाद में मुझे पहननी ही थी। तो यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ, उसके बाद से मैं नाश्ता करूँगी। एक तरफ मैं पूजा कर रही हूँ और दूसरी साइड किचन में सूजी फ्राई हो रहा है। बस सूजी को भूनना था घी में और कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि ये एक ड्राई वाला चाहिए था भुना हुआ सूजी, और हलवा तो पहले ही बन चुका था घी और दूध वाला। तो फ्रेंड्स, अभी 12 बज रहे हैं और अभी मैं कर रही हूँ नाश्ता। मम्मी इधर है, फ्री होकर बैठी हैं। पूजा का सब तैयारी हो चुका है, वहाँ पे पूजा होने वाला है। यहाँ पे जहाँ पूजा का सामान देख रहे हैं, लाल कपड़े से बिछाया हुआ, चौकी वगैरह सब बिछा दिया गया है। पूजा पाठ का सामान भी सब रख दिया गया है। बस सब लोग जो आने वाली है ना पूजा करने के लिए, उन लोग का ही इंतजार हो रहा। प्रसाद भी बन गया है, बस वो लोग आए और पूजा शुरू हो जाए। और मैं भी आधा अधूरा रेडी हूँ क्योंकि कपड़े धोने थे, इसके लिए मैं पूरा रेडी नहीं हूँ। फिलहाल खा लेती हूँ, फिर कपड़े धोंगी, उसके बाद से चूड़ी वगैरह पहनूंगी क्योंकि चूड़ी भी नहीं पहनी हूँ अभी तक। नाश्ता करने के बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। चूड़ी वगैरह नहीं पहना था मैंने, तो वो सब भी पहन ली हूँ क्योंकि सभी लोग आ गए हैं पूजा कराने के लिए, इसलिए रेडी होना भी जल्दी से ज़रूरी था। तो यहाँ पे पूजा की तैयारियाँ हो रही हैं, मतलब शिव जी को जो भी चीज़ चढ़ेंगे, अर्पण होंगे, जैसे भी जो चीज़ लगने वाले थे ना, उन सब की तैयारियाँ कर रही हैं वो आंटी लोग जो भी पूजा कराने आई हैं। उसके बाद से पूजा शुरू हो चुकी है। आप लोग भी थोड़ा सुनो कैसा पूजा हो रहा है।
यहाँ पर दीदी आई थी मुझे टीका लगाने के लिए और मेरी जेठानी को, क्योंकि मैं और मेरी जेठानी दोनों किचन में ही थे और मैं बाहर नहीं बैठी थी, इसके लिए सभी को लगाया जा रहा था। तो दीदी मुझे आई थी यहाँ टीका लगाने के लिए। ये मेरी ननद है जो कि चाचा ससुर की बेटी है, तो ये भी एक तरफ से मेरी ननद ही है। तो यहाँ पर ना मैं गरम मसाले निकाल रही थी खड़े वाले और उसी में डालूँगी कुकर में। तो मम्मी बोली थी कि ज़्यादा कुछ मतलब हेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो बस मसाला भात और फूल गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई। फूल गोभी आलू की सब्ज़ी तो मेरी भतीजी है, वो बनाने में बहुत हेल्प की। 80% तो उन्होंने ही बनाया सब्ज़ी समझो। और यहाँ मसाला भात मैं बना रही हूँ, 2-3 खेप में बनाती हूँ, मतलब 2-3 बार कुकर में, क्योंकि कुकर इतनी बड़ी नहीं थी कि इतने लोगों के लिए एक बार में आ जाती। दूसरी तरफ सब्ज़ी भी पक रही है और इस वक्त ना मुझे थोड़ी सी भूख लगी होती है, तो एकदम मन नहीं करता है कि मतलब बीज पूजा में खाओ, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ मेरी भतीजी को कि एक मैगी बनाइए। फिर हम दोनों मैगी खाते इस टाइम पे, क्योंकि ना मैं जस्ट 12 बजे नाश्ता की थी, वो भी सिर्फ 4 चम्मच में पोहे खाई थी, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का। और पोहा ठंडा हो जाता ना तो बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता, इसलिए भी खाई क्योंकि मुझे दवाई खाना था। दवाई खाने के बाद ना जो मुझे थोड़ा सा वीकनेस या फिर थोड़ा बुखार जैसा हो रहा था ना सुबह, वो बिल्कुल ठीक हो गया था। इसलिए दिन भर मैं इतना एनर्जी फील कर रही थी और अच्छे से चल फिर पा रही थी या फिर काम सारा कर पा रही थी। यहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे करके आते गए हैं और पूजा में बैठते गए हैं। सब लोग के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर है बजाने के लिए। और आन्या को तो मतलब बहुत मस्ती वो कर रही थी, वो तो एक कोने में बैठ के वो बहुत अच्छे से बजा रही थी कि ये भगवान जी का पूजा हो रहा है, इसलिए वो बहुत इंजॉय कर रही थी। यही सब मौका होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स एक साथ आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, बात करते हैं, एक साथ खाना खाते हैं। ये है मेरी दोस्त और उनका बेटा किट्टू। और ये शिव चर्चा पूजा कौन कौन जानते हैं बताना ज़रूरी है। यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड में बहुत ज़्यादा ही होता है। और लास्ट में एक चमत्कार होता है, जब पूजा ख़त्म हो जाएगा ना, तो जो हम प्रसाद रखते हैं ना, हलवा, इलायची दाना या फिर खीर वगैरह जो भी कुछ हम रखते हैं ना, उसमें लास्ट में शिव जी का कोई भी आकृति आता है। त्रिशूल आएगा, डमरू आएगा, नहीं तो कमल का फूल आएगा, या फिर पत्ता आएगा, बेलपत्र आएगा, कुछ ना कुछ डिज़ाइन ज़रूर आता है पूजा ख़त्म होने के बाद। मैं किचन में खाना बना रही थी, इसलिए भाभी मुझे किचन में ही सिंदूर लगाने के लिए आई थी। और पूजा ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे आरती हो रही है, बारी बारी से आरती होती है यहाँ पे। और यही मतलब चमत्कार या फिर विश्वास होता है भगवान के प्रति, जो हम देखते हैं कि मतलब पूजा होने के बाद सच में त्रिशूल, डमरू, कुछ ना कुछ आकार आता ही है शिव जी का। तो इससे पता चलता है ना कि हमारा पूजा सफल हो चुका है। और यहाँ पे प्रसाद वगैरह हम लोग बांट रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं बांटने के लिए। जो बाहर दूर जाने वाले हैं ना उनको, और जो आए थे पूजा कराने, उनको प्लास्टिक में दे देते हैं, क्योंकि मतलब वो खाते तो नहीं है इधर, इसीलिए वो उनको दे दिया जाता है प्लास्टिक में कि आप घर में ही अपने फैमिली के साथ खा लेना। और मतलब इतना टाइम 3 घंटा 4 घंटा पूजा में बैठना, भजन कराना, ये कम बात नहीं होता है। तो यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे थे, जो भी लोग आए थे पूजा पाठ कराने। और ये थोड़ा सा शाम का टाइम हो गया, 5 बजे के बाद 6 बज रहा था। सभी लोग खाना खाकर फ्री हो गए हैं और ऊपर गए थे वो लोग, तो सभी लोग निकल रहे हैं, तो मैंने सबको रिकॉर्ड कर लिया। अभी दीदी, ये सब नंदे हैं, बाकी सब लोग जो पूजा कराने आए थे ना, वो लोग पहले ही चले गए थे, तुरंत खा पी कर प्रसाद। और ये हमारी फैमिली मेम्बर्स है सारे के सारे, तो ये लोग भी अब अपने घर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि सबको अपना घर में काम होता ही है। बस मेरी एक दोस्त ही रह जाएंगी जो कि वो लेट से जाती है, उनको मैं बाद में ही भेजती हूँ। इसी बीच में भैया भी गए थे आन्या को लेकर खिलाने के लिए बाहर गार्डन में, और ये भैया ही बैठे हुए। और यहाँ पे मेरी दोस्त जा रही हैं, इनके साथ ही मैं बस शाम को 7 बजे के बाद थोड़ा सा बिल्कुल 1 मुट्ठी चावल और पूड़ी खाई हूँ, वरना दिन भर मैं ऐसी रह गई। थोड़ा सा मैगी खाई थी बस दोपहर में नाश्ता करने के बाद से। चॉकलेट दो ना, आए नहीं दे रही है चॉकलेट। आनिया मुझे भी दो ना चॉकलेट। क्या हुआ? नहीं दे रही, बोल रही नहीं देंगे। लगा रही है, दीवा जला रही है। तो यहाँ पे ना सभी लोग घर के जो मेंबर्स से चले जाते हैं, तो फिर मोहल्ले के गली के लोग आते हैं प्रसाद के लिए बारी बारी से, तो उनको चंदन टीका ये सब लगाते हैं। और
फिर वो बदले में हमें भी लगाते हैं और शिव जी की पूजा भी करते हैं। और उसके बाद से मैं प्रसाद दे रही हूँ उन्हें। प्रसाद में हलवा, मिश्री और 2 केले देती हूँ मैं और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि जो आते हैं ना प्रसाद लेने वो बड़े बुजुर्ग हैं थोड़ा, इसके लिए। और यहाँ पे ऐसे ही होता है। इससे पहले सभी लोग आकर प्रसाद लेकर गए थे। मुझे लग रहा है सबसे लास्ट में हमारे मौसी आई थी प्रसाद लेने, जिनको मैं प्रसाद दे रही हूँ। उसके बाद से मैं घर की पूजा की तैयारी में लग जाती हूँ, क्योंकि घर का पूजा शाम को चढ़ाना था मेरे पति को, और मेरे पति को आने में भी आज लेट हो रहा था साइड से घर आने में। तो यहाँ पर ना मम्मी बोली थी आटे का 2 ये बनाने के लिए, दिया बनाने के लिए, उसी में कुछ पूजा का करना था। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा छोटा 2 लोई का मैं बना रही हूँ, क्या कहते दिया। मम्मी बता रही है मुझे कि ऐसे गहरा बनाना, ऐसे बनाना, और आटा बिल्कुल कड़ा सानना, तब जाके अच्छा दिया बनता है। बट मेरे से थोड़ा सा लूज सन आ गया था, तो थोड़ा सा लूज वाला ही दिया बना था। उसके बाद से ना मैं हलवा खा रही हूँ, क्योंकि हलवा बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा प्रसाद बचा था, तब जाके मैं खाई हूँ। सोचो शाम को भी नहीं, रात हो गया था तब जाके मैं प्रसाद खाई हूँ। दिन भर खाई भी नहीं थी प्रसाद, और दिन भर ढंग से खाना भी नहीं खाई थी। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ चुके हैं साइड से। शाम को चढ़ाना था पूजा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था उनको आने में, तो थोड़ा रात हो गया था। तो आटा वो सान रहे, आटा वो खुद साने। मैं सारा पूजा का सामान और आटा ले जाके वहाँ रख दी थी। तो वो आटा का एक लोइया बनाते हैं, दिया वगैरह, टीका वगैरह वो सब करते हैं। तो यहाँ पे वो पूजा कर चुके हैं, बस मैं आकर शूट कर ली हूँ, क्योंकि वो जब आटा वगैरह सान रहे थे ना, पूजा कर रहे थे, तो मैं उस वक्त किचन में थी, तो वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ सेम। बोलो खाना बनाओ, उंगली से ऐसे करो, खाना बनाओ। हाँ अभी क्लियर नहीं बोल रही, तब क्लियर बोल रही थी। कहाँ से चोट लगा था, कैसे लगा था? झूले पर लगा था, लेकिन कैसे चोट लगा था? अरे बाप रे, ऐसे लगा था, ऐसे गिरी होगी तभी घुटने पे लगा है। कैसे चोट लगा है मेरी जानू बता रही है। बड़े पापा गिरा दिया। नहीं बड़े पापा नहीं, अच्छा खुद ही खुद गिरे, बड़े पापा नहीं गिरा है। देखो गाइस, आनिया मेहंदी लगवा रही है मम्मी से, बोल बोल के लगवा रही है कि ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए। देखो कहाँ लगाई है ये यहाँ पे लगाई है। दिखा दो आनिया, सर उधर करो, ये देखो बिल्कुल यहाँ पे एक लगवाई है, यहाँ पे, और 2 ऐसे हथेली में। सब जगह लगवा लेगी मेहंदी। बेडशीट गंदा हुआ तो बहुत मारूंगी, याद रखना। बैठी कैसे? ABCD लिखी मम्मी हाथ पे। अच्छा रखो, सूख बैठी जाएगा। कैसे मम्मी? जैसे एक दुल्हन का मेहंदी लग रहा है। खुद ही तकिया रखी है, बोलो ऐसे लगाओ। इसमें अच्छा लिख दिए, बस आनिया हो गया, इससे ज्यादा नहीं लगता है। और सूखने दो, सूखने इसमें जलेबी पक गया है, सुबह खा लेना, सुबह खा लेना। किधर इसमें? बोल रही है इसमें अब लिखने के लिए। भाव नहीं आनिया, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते बेटा, छोड़ दो। इसमें मुंडी से बता रही है, इसमें। सो फ्रेंड्स, रात के बजने वाले हैं 10, और अभी जस्ट मैं फ्री हुई हूँ काम से, और आई थी अब कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि दिन भर साड़ी में पहन कर थक गई हूँ। इसलिए मन नहीं कर रहा पहनने का। नाइटी पहनूंगी, जो कि दुनिया का सबसे मतलब क्या कहते हैं, आराम जिसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। आज का पूजा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा से बीत गया। सब लोग शाम तक थे, शाम तक पूजा हुआ 5 बजे तक। 2 बजे से स्टार्ट हुआ था, 5 बजे तक था, और मतलब 6 बजे 7 बजे तक तो कुछ मेहमान थे, उसके बाद से गए। अभी मेरी दीदी आने वाली है, मतलब कि मेरी जो ननद जी है ना, वो आने वाली हैं, रास्ते में ही है। 1 घंटे में वो घर पे होंगी, तो आपको मैं मिलाऊंगी मेरी ननद से। वैसे तो आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी मैं मिलाऊंगी। तो दीदी राखी के लिए आ रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि वो आ रही हैं फाइनली, क्योंकि वो राखी पे ही आ पाती हैं, जल्दी नहीं आती हैं, और बहुत कम दिन के लिए आती हैं दीदी, तो बहुत अच्छा लगता है वो आती हैं। तो गाइस, दीदी आ गई, देखो अभी जस्ट दीदी आई हैं, हाई भी कर रही हैं। अभी जस्ट दरवाजे खुला, दीदी एंटर हुई, उनका मैं वीडियो निकाल ली। अब दीदी और मैं हम लोग चलेंगे ऊपर। चलिए, खाना खाइएगा, मतलब पहले फ्रेश हो जाइए फिर खाइएगा। चलिए चलिए। मम्मी और आनिया तो मस्त सो गई है, लग रहा है, कोई सुना ही नहीं। दीदी 1 मिनट खड़े हो जाइए ना, दीदी 1 मिनट खड़े हो जाइए ना। चलिए, हाँ चलिए। पैर छूना था, नीचे पैर नहीं छू, प्रणाम नहीं किया, इसीलिए ऊपर आके आ रहा।
मम्मी दीदी आ गई, मम्मी दीदी आ गई। आन्या और मम्मी सो गई, दीदी अभी आई हैं। आजा सो जाइए आप, सुबह मिलिएगा। फ्रेंड्स दीदी रात के 11 बजे घर आई हैं, ट्रेन लेट था। 7-8 बजे तक आ जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन लेट था, इसके लिए 11 बजे आई हैं और वो अपने रूम में रेस्ट कर रही हैं और मैं भी जा रही हूँ सोने। और इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर और जय सीताराम, हर हर महादेव।